आज की क्लास हमारा पॉलिनोमियल पर होगा, क्लास 9th के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं हम पॉलिनोमियल। तो देखिए, पॉलिनोमियल पहले हम लोग जानते हैं कि होता क्या है। तो पॉलिनोमियल में ही इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है। जैसे देखिए, पॉली मतलब होता है क्या, मेनी। पॉली मतलब मेनी एंड नोमियल मतलब होता है टर्म्स, यानी जिसके बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। एक भी टर्म्स, दो भी टर्म्स, थ्री भी टर्म्स, वही क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे मैंने इसका डिफिनेशन लिखा है समझने के लिए कि अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ, जिसके अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट से मिलकर ये बना होता है। हम लोग इसको ऐड करने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम एडिशन का यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं और मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। तो जो भी बना हुआ है वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट के साथ या उसका कोफिशिएंट के साथ, सारे मिलाकर क्या बनाते हैं, एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो पॉलिनोमियल जो होता है जिसके 20 भी एक पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है, फिर हम आगे जानेंगे कि वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब सारी चीजें। तो देखिए, 20 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। x प्लस वाई भी पॉलिनोमियल है। 3a प्लस बी प्लस 8 भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ये सारी चीजें जो है क्या है, पॉलिनोमियल में आते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जितना मैंने लिखा है सारा का सारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट भी है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे कि वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट क्या होता है। अब हम देखेंगे कांस्टेंट क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ऐसा सिंबल जिसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि 9, -6, √3, पाई और सारा भी नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चाहे वो जितने इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो रूट में हो या फिर जैसे पाई वैल्यू हो, -6 हो, 9 हो, सारा का सारा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। अब बात करते हैं वेरिएबल पर। वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल इज यूजली अ लेटर। क्या होता है, एक लेटर होता है जो कि एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो लेटर ABCD से स्टार्ट हो और XYZ पर खत्म हो। ये जितने भी सारे ABCD XYZ पर खत्म होते हैं, जितने भी लेटर्स है ABCD XYZ और सारे जितने लेटर, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। तो कांस्टेंट क्या होता है, जितने इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे। वेरिएबल क्या होते हैं, जो ABCD हमारा होता है, वो ABCD XYZ जितने हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। जैसे कि मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें हम लोग जानते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल और जितनी भी सारी चीज़ें। तो ये जो 7 नंबर दिख रहा है, ये कौन सा वैल्यू होगा, आप बताइए। तो ये होगा क्या, हमारा कांस्टेंट वैल्यू। क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा, क्योंकि ये सिंगल नंबर है, इंटीजर्स का पार्ट है। अब इसमें वेरिएबल बताइए हम लोग। तो ये देखिए, एक्स और वाई दोनों क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। दोनों क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। तो मैंने बताया कि जितने ABCD के टर्म्स होते हैं हमारा, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो अब बताइएगा कि ये 5 और 2 दोनों क्या हैं। अब बोलेगा कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। अब ये x का और ये y का, यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 2 जो रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंट को। किसको, एक्सपोनेंट को। ये एक्सपोनेंट है। तो ये x² है और ये y है। तो 5 और 2 की बात करें, 5 और 2 की बात करें, ये 5 और 2 जो हुआ हमारा, ये x² और y का ये कोएफिशिएंट है। क्या है, कोएफिशिएंट है। जैसे हम लोग बात किए थे पॉलिनोमियल का डिफिनेशन में कि कोएफिशिएंट से मिलकर हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल बनता है। तो ये 5 और 2 क्या हुए, ये कोएफिशिएंट हुए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। लेकिन अगर 5 और 2 अकेला सामने से 5 + 2 लिखा रहता, तो ये वैल्यू जो होती क्या होती, कांस्टेंट वैल्यू होती, न कि वेरिएबल, न कि ये कोएफिशिएंट होती। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती। अगर ये सिंगल रहता है तो ये जो प्लस माइनस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ऑपरेटर। इसको क्या बोला जाता है, ऑपरेटर। ये क्या हुआ हमारा, एक पॉलिनोमियल में एक पॉलिनोमियल है जिसमें सारी चीजें हम लोगों ने जाना कि 7 जो है कांस्टेंट वैल्यू होता है, और x एंड y जो वेरिएबल है, और x² ये जो टर्म है, ये एक्सपोनेंट का टर्म है, इसको पावर भी बोला जाता है। तो x² और y का क्या है, ये कोएफिशिएंट है 5 और 2। और जो प्लस माइनस हम लोगों ने देखा कि ये जो है ऑपरेटर का काम करते हैं, यानी कि प्लस और माइनस ये ऐड करने का है। मैंने बोला था ना कि एडिशन के लिए हम लोग एडिशन यूज करके, सब्ट्रैक्शन यूज करके पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो ये ऑपरेटर की तरह काम कर रहे हैं। दिस इज द पॉलिनोमियल का हम लोग, ये यहाँ तक हम लोगों ने कांस्टेंट वेरिएबल जाना हम लोगों ने। अब देखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग जानते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ मोनोमियल।
तो क्या होता है, मोनोमियल का सबसे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वही क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब मोनोमियल क्या होता है वो हम बताएंगे आगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि 6x⁴ प्लस 3y² प्लस z प्लस 6 मैंने लिखा है। इसका आंसर क्या होगा, मैंने पूछा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। इसमें देखना है कि सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, क्या इसका है, क्या इसका है, क्या इसका है, क्या इसका है। तो ये 1 2 3 4 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो और सबसे ज़्यादा जो है पावर इसका है 6x⁴ का। तो मोनोमियल क्या होता है, जो एक टर्म्स वाले होते हैं ना, वन टर्म्स वाले, वही मोनोमियल होते हैं। तो इस एक्सपोनेंट में देखना, इस पूरे पॉलिनोमियल में देखना है कि किसका एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्सपोनेंट है। तो मुझे पता है कि ये जो टर्म्स है हमारा मोनोमियल का, यही क्या है, हाईएस्ट पावर में है। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा हमारा कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा हमारा आंसर में, वो होगा हमारा 4। क्या होगा हमारा 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग जानते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखिए, इट इज द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन दैट आर जनरली सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। तो ये जनरली सेपरेटेड किया जाता है प्लस एंड माइनस के थ्रू। क्या होता है, एक्सप्रेशन का ही ये पार्ट होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि px बराबर x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 4। इसमें हम लोग टर्म्स जानेंगे कौन कौन से हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने बताया अभी कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है हम लोग का, 3। तो 3 जो होगा वो क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। लेकिन इसमें हम लोग जानेंगे कि टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4। देखिए यहाँ माइनस से सेपरेट हो रहा है, यहाँ प्लस से सेपरेट हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस से सेपरेट होता है। तो प्लस एंड माइनस से ही क्या किया जाता है, जनरली सेपरेट किया जाता है इस एक्सप्रेशन का, वो एक्सप्रेशन का ही पार्ट होता है। तो इसमें मैं बोलूँ कि टर्म्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 4 टर्म्स है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि जो टर्म्स है हमारा वो कौन कौन सा है। तो x³ है पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स जो है वो 2x² है, फिर क्या है 3x है, फिर क्या है 4 है। ये 4 टर्म्स हमारे ये निकल कर इस पॉलिनोमियल में आए, यही क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। तो क्लियर है टर्म्स क्या होता है। आई थिंक सीधी बात है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जितना आप पार्ट देखें जो माइनस एंड प्लस से सेपरेट होता है वही क्या कहलाता है, हमारा टर्म्स कहलाता है। तो 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स है। पहला x³ 2x² 3x प्लस ये 4, ये 4 टर्म्स हमारे ये हुए।